अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो बेशक आप लोगों ने एनाबेल डॉल का नाम सुने ही सुने होंगे। आप लोगों को पता होगा कि इस दुनिया में कितनी सारी भूतिया डॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एनाबेल डॉल, जैसे कि रॉबर्ट द डॉल, जैसे कि चकी द डॉल। बहुत सारी डॉल्स हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में बाय चांस ले आते हैं तो आप अपने घर में एक ऐसी मनुष्यत को ले आते हैं जिसे केवल उस समय मौजूद वहां के लोगों के साथ मनुष्यत नहीं जुड़ती है, बल्कि पूरी सातों पीढ़ियों तक हर एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये इतनी खतरनाक तरीके से श्रापित डॉल्स हैं। इन्हीं नामों में एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित नाम है जिसका नाम है सबरीना डॉल। अब सबरीना डॉल ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल नेम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबरीना भूतिया नहीं है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी खतरनाक तरीके से भूतिया है। भाई एनाबेल भी उतनी ज्यादा डरावनी नहीं है जितनी ज्यादा सबरीना है। तो आइए आज की इस कहानी की मदद से जानते हैं, क्या सचमुच में सबरीना इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? क्या सचमुच में वो इतनी ज्यादा खौफनाक है कि सब कुछ बर्बाद करके रख सकती है? ब्लडी सच के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है देहरादून में रहने वाले एक छोटे से परिवार के साथ। बहुत ही खुशहाल परिवार था। इस परिवार के जो भी लोग थे, मतलब मेनली ये दो लोगों के साथ घटना घटी थी। पति का नाम था, पति पत्नी थे ये दोनों। पति का नाम था अमन और पत्नी का नाम था अनीता। ये दोनों के घर वाले, मतलब अनीता के घर वाले भी गांव में रहा करते थे और अमन के घर वाले भी गांव में ही रहा करते थे। ये दोनों अपने काम के चलते यहाँ पर सेटल हुए थे। दोनों की शादी को 6-7 साल हो चुके थे और यहाँ पर रह के वो अपनी दवाई की दुकान चला रहे थे। सब कुछ अच्छा था उनके जीवन में, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। उन लोगों ने क्या नोटिस किया कि हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा हो गया है। तो एक दिन अमन अनीता से बोलता है कि यार क्यों ना अपन अपना घर खरीद ले, कब तक इस किराए के घर में रहेंगे। अनीता को बड़ी खुशी होती है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पतिदेव ऐसा चाह रहे हैं। इन लोग जैसे सोचे वैसे इन लोगों ने घर बुक कर लिए। एक कमाल की लोकेशन में कमाल का घर, आलीशान घर था। उसके सामने की तरफ भी आंगन था, फिर बाउंड्री वॉल थी और पीछे की तरफ भी बैकयार्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पीछे वाला भी आंगन था और वहां पे भी बाउंड्री वॉल थी। अरे बड़ा ही आलीशान और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत घर इन्हें बढ़िया दाम में मिल गया था और ये दोनों बहुत खुश हुए। इस घर में 1 हफ्ते काटे हैं, बड़े हंसी खुशी के साथ ये 1 हफ्ते कटे हैं कि अचानक से एक दिन पत्नी यानी कि अनीता अमन के सामने एक इच्छा जाहिर करती है। कहती है कि हमारी शादी को 6-7 साल हो चुके हैं यार, हमारा कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि हो भी नहीं पाएगा, तो क्यों ना हम किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चे को गोद ले लें। किसी बच्चे का जीवन भी बन जाएगा और मैं भी थोड़ा अच्छा हैप्पी फील करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग की लाइफ में थोड़ा और बदलाव आएंगे, हम लोग जीवन में और आगे बढ़ेंगे। अमन तुरंत रेडी नहीं हुआ। अमन ने कहा कि मुझे 2-3 दिन का समय चाहिए। अमन 2-3 दिन तक सोचता है और कहता है कि हाँ यार, मैं अपने काम में रहता हूँ, वो भी घर पे अकेली रहती है, अब घर का कितना काम करेगी, क्यों ना एक बच्चे को गोद ले लिया जाए। अब उसने अपना थोड़ा सा पहचान वगैरह घुमाया तो पता चला कि दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया सा अनाथ आश्रम है जो कि बच्चों की बहुत अच्छे से सेवा करता है। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको घरों की जरूरत है। तो ये लोग उस अनाथ आश्रम का पता निकाल कर वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि बिल्कुल अलग माहौल है, अलग दुनिया है। इस अलग दुनिया, अलग माहौल में उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। उम्र रही होगी 10-12 साल की, बड़ी ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची, बहुत मासूम दिखाई दे रही थी। अनीता और अमन का दोनों का मन उस बच्ची में आया और वहां के जो भी अनाथ आश्रम के वार्डन रहे होंगे या फिर संभालने वाले या देख रेख करने वाले, उनसे बात किए। कहे कि ये बच्ची को हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं। इस बच्ची के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये, इतनी कम उम्र में यहाँ पे कैसे है, इसके जीवन में ऐसा क्या हो गया, इतनी उदास मासूम कैसे है। तो जो वार्डन थे वो बताते हैं कि ये बच्ची यहाँ पर 1 साल पहले ही आई है, अच्छे घर से बिलोंग करती थी। ये अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दुर्घटना में इसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मृत्यु हो गई। फिर इसके परिवार में जितने भी लोग थे, कोई भी इसको अपने साथ रखना नहीं चाहा और इसके मामा ने इसको अनाथ आश्रम में छोड़कर गए हैं। जब से यहाँ पर आई है किसी से बात नहीं करती है। इसकी मासूमियत देखकर बड़ा दुख होता है कि बेचारे के साथ बहुत गलत हो गया। बस ये स्टोरी उस बच्ची की सुनते हैं तो अमन अनीता तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि हम इसी बच्ची को गोद लेंगे। पूरी फॉर्मेलिटीज करते हैं और फिर उस बच्ची के साथ अपनी गाड़ी से देहरादून वापस लौट जाते हैं। पूरे सफर में बच्ची ने एक बार भी मुंह नहीं खोली थी, नाम तक नहीं बता रही थी।
खैर, इन लोगों को मालूम था कि इस बच्ची के साथ क्या गुजरी है, इसकी लाइफ कैसे चेंज करनी है, सब कुछ डिसाइडेड था। इन लोग घर पहुंचे, बच्ची के लिए खिलौने विलौने लाके रखे थे, लेकिन बच्ची खेलती नहीं थी, बात भी नहीं करती थी, केवल अपने कमरे में बैठी रहती थी, कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी। अनीता जब भी उस बच्ची को देखती कहती कि बेटा बाहर निकला करना, थोड़ा खेला कर, अपने सामने वाले आंगन में कितना बड़ा झूला लगा हुआ है, झूला कर, पीछे पेड़ हैं, आम लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे रहते हैं, तोड़ के खाया कर, तुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा बाहर निकलेगी, दोस्त बनेंगे। इस बच्ची का नाम इन लोगों ने डॉली रखे थे। लेकिन डॉली ना मम्मी के कहने पर थोड़ा सा निकल जाती, थोड़ा सा झूले में 2-3 बार झूलती, फिर वापस से अपने कमरे में आकर बैठ जाती। माँ बाप यानी कि अमन अनीता को ऐसा लगता कि यार डॉली बहुत ही खराब फेज से अभी बाहर आई है, तो इसे आगे उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन की बात है, ये शाम के समय लगभग 5:30 बजे के आसपास अपने घर के पीछे वाले आंगन में खेलने के लिए गई हुई थी। वहां पे खेल रही थी कुछ अकेली, तो माँ को यानी अनीता को देख के अच्छा लगा कि चलो बेचारी खेल रही है यार, इतने दिन बाद ये एडजस्ट हो पाई, 10-12 दिन हो गए थे, खेलने देते हैं, मैं अपना खाना वाना बनाती हूँ। आज अमन घर पे ही था, उसका काम पे जाने का मन नहीं था, आदमी लोग काम में लगे हुए थे, दुकान में लगे हुए थे, वो घर पे आराम कर रहा था। वो अपना खाना वाना बनाने लगती है, नोटिस करती है कि 7:30 बज गए हैं, वो अंदर नहीं आई है। अब वो बाहर निकल कर देखती है तो बच्ची है ना, मतलब डॉली पीछे वाले आंगन के एंड वाले हिस्से, मतलब बाउंड्री वॉल के पास कुछ खोद रही है। उसने सोची क्या खोद रही है, ये चली गई उसके पास, देखती है कि वो बच्ची ना जमीन से खोदकर एक डॉल को निकाली है। तो देखकर हैरान रह गई, बोलती है डॉली ये डॉल यहाँ पर कैसे आई? तो डॉली कुछ बोलती नहीं है, बोलती है कि मम्मी देखो ना कितनी ज्यादा खूबसूरत डॉल है। मम्मी हैरान रह जाती है कि यार ये बोली, खुश होके बोली, लेकिन ये डॉल यहाँ पर कैसे आई? बड़ी ही क्रीपी डॉल दिखाई दे रही है, किसने दफन किया? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आया। इसने बोली नहीं नहीं छोड़ दे बेटा, ये पता नहीं किसने गड़ाया था, ये अजीब दिख रही है, गंदी डॉल है, अंदर देख कितने अच्छे अच्छे खिलौने तेरे रखे हुए, उससे खेलना। लेकिन वो बोलते ना मम्मी देखो ना कितनी अच्छी लग रही, मुझे यही चाहिए यही चाहिए। ये बोलती अच्छा अच्छा ठीक है। इतने प्यार से उसने बोली ना कि उसका मन पसीज गया, क्योंकि जब से आई थी ठीक से बात नहीं की थी, आज इस डॉल के लिए इतने प्यार से बोली तो बार बार ये मना नहीं कर पाई, बोली ठीक है अंदर लेके जा। लेकिन दिमाग में ये चीज अटक गई भाई कि घर के आंगन में किसने ये डॉल दफनाया हुआ था? क्या जो लोग पहले रहते थे उन लोगों ने दफनाए हुए थे? लेकिन क्यों? और इतनी ज्यादा क्रीपी डॉल उन लोगों ने घर पर लेके आए ही क्यों? और लेके भी आए तो उसे ऐसी जगह दफनाए ही क्यों? और ये मेरी बच्चियों क्यों मिल गई? ये सारे क्वेश्चन दिमाग में घूम ही रहे थे। इसलिए वो अपने पति के पास पहुंची, अमन के पास, और बताई पूरी बात की कैसे डॉली वहां पे खोद रही थी, उसको जमीन के अंदर से वो डॉल मिली है, अभी बड़ी खुश होके अपने कमरे में खेल रही है। तो बोलता अच्छा एक बार चल के देखते हैं भला। तो दोनों गए और धीरे से दरवाजा खोल के देखे तो बड़ी खुशी से खेल रही थी। अब अमन ने भी कहा कि देखो यार बहुत खुश लग रही है, इतने दिन में मतलब 10-12 दिन इसको आए हुए हो गए हैं, ठीक से मुंह भी नहीं खोली थी, आज इतना मुस्कुरा रही है, चहक रही है, अब खेलने दो, इससे हम डॉल वापस नहीं लेंगे। अगर ये डॉल से खुश हो रही है तो क्या दिक्कत है यार? और वैसे भी खिलौना है, खिलौने में कुछ भी ऐसा क्रीपी ये सब नहीं होता है, हो सकता है उसका डिजाइन ही वैसा हो, अजीब हो ही वो। चलो खेलने दो, तुम अपना काम करो। वो अपना काम करने के लिए चली जाती है। खाना वाना कंप्लीट हो जाता है 8:30 बजे तक, लेकिन बढ़िया वाली बारिश होने लगती है, मतलब बादल बाहर बढ़िया गरजे, बिजली कड़की और जोरों की बारिश होने लगी। अब बारिश हुई तो अमन क्या बोलता है, देखो अनीता बाहर बारिश बढ़िया वाली हो रही है, मुझे रोज मौका मिलता तो नहीं है यार, चलो ना आज जो खाना बनाई हो उसको इग्नोर करते हो, कल सुबह खा लेंगे, थोड़े पकोड़े बनाओ ना बढ़िया दाल वाले, जिसे मंगोड़े भी कहते हैं, मस्त खाएंगे, बारिश का मजा लेंगे और सो जाएंगे, तुमको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगले दिन सुबह उठ के खाना बनाना है, खाना तो तैयार ही रखा हुआ है। अब अनीता को भी अच्छा लगता है, आज का दिन अच्छा ही निकला था यार, और रात तो और भी सुहानी थी, क्योंकि बच्ची इतने प्यार से खेल रही थी, पति इतने प्यार से बोल रहा था कि चलो पकोड़े खाएंगे, इतनी अच्छी बारिश हो रही है तो ये पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है, मस्त पकोड़े बनाती है। बच्ची बाहर निकल के आई अपने कमरे से डॉल के साथ ही, खुशी से पकोड़े खिलाई है, उस डॉल को भी खिलाने की एक्टिंग कर रही है। इन लोग मतलब हैप्पी फैमिली सा फील किए, एकदम अच्छा लगा, मूवी वूवी देखे। फिर बच्ची अपनी डॉल को लेकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और दोनों पति पत्नी भी अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए भाई। अब सोए हुए इन लोगों को तकरीबन 1 घंटे हुए होंगे, रात के तकरीबन 12:30 बजे। इसको ऐसा लगता है कि मेरे मतलब अनीता को ऐसा लगता है कि मेरे बेड में मेरे बाजू में आकर कोई लेटा है, लेकिन कौन? पहले से मेरा पति तो मेरे बाजू में सो ही रहा था उस तरफ, अब इस तरफ कौन लेटा है?
ये आंख खोलती है तो हिल जाती है, क्योंकि इसके सामने वो डॉल लेटी हुई थी। मतलब करवट लेके लेटी हुई थी ना ये, तो जैसी आंख खोली तो इसको आंख के सामने वो डॉल दिखाई दी, तो चीख के उठी और डॉल को फेंकी, क्योंकि ये डॉल तो उसकी बेटी वहां पर अपने कमरे में लेकर गई थी ना, बेटी लेके सो रही थी, तो यहाँ पर ये कैसे आई। इसकी चीख से पति भी उठ गया। पति बोलता है क्या हुआ, क्यों चीखी। वो बोलती है अरे देखो ये डॉल, वहां पे कोई डॉल नहीं थी। ये घबरा गई। इसने बोली अभी तो मैंने डॉल फेंकी और अब दिखा रही हूँ पति को, तो डॉल दिखाई क्यों नहीं दे रही है। पति बोलता है कि क्या हो गया भाई, बोलो तो सही। ये बोलती है कि जब मैंने आंख खोली तो मैंने डॉल को अपने बाजू में सोई हुई देखी, अब मैंने डॉल फेंकी, आपको उठाई तो डॉल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पति बोलता है कि बुरा सपना होगा, इग्नोर करो, सो जाओ। अभी वापस से सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद इसको ऐसा फील होता है कि इसके सर में कोई हाथ फेर रहा है। ये आंख खोलती है, क्या पाती है कि वो डॉल फिर से इसके बाजू में लेटी हुई है। अब घबरा गई, घबरा के उठी और अपने आप को पहले ये नोटिस करने की कोशिश करी कि मैं सपना देख रही हूं या सच्चाई देख रही हूं। नहीं, ये सच्चाई थी। लेकिन ये डॉल फिर से यहां पर कैसे आई। इसको ऐसा लगा कि बच्ची आज खुश है, मस्ती कर रही है, मतलब इनकी बेटी डॉली आज मस्ती कर रही है। डॉली बार बार डॉल को यहाँ पर रखकर जा रही है, तो इसने क्या की, कुछ नहीं की, वो डॉल को उठाई और अपने बेड के सामने तरफ वाले टेबल में ले जाकर रख दी। और अब खुशी से सोची कि अब सोती हूँ, अब क्या मस्ती करेगी, करने तो जो कर रही है। अभी आंख बंद कर ली। अब इसको सोने में 15 मिनट लग गए। 15 मिनट बाद इसकी गहरी नींद लगी और इसको एक सपना दिखाई दिया। सपने में ये देखती है कि दोनों पति पत्नी अपने घर के आंगन के झूले में झूल रहे हैं बहुत अच्छे से। बाहर मौसम बहुत सुहाना है, शाम का वक्त है। घर का दरवाजा खुलता है, ये सपने में देख रही है। घर का दरवाजा खुलता है और इसकी बेटी चल चल कर इसके पास आती है। फिर अचानक से पीछे से डॉल भी चलकर इसके पास आती है। बेटी कहती है कि माँ, मुझे ना अपनी डॉल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब सपने में ही अनीता उस डॉल की तरफ देखती है तो उस डॉल का चेहरा बड़ा खतरनाक दिखाई देता है। वो डॉल की आंखें पूरी लाल लाल थी, इंसानों की तरह दिखाई दे रही थी। वो डॉल लिटरली चल रही थी और एक तरीके से भूतिया बहुत खतरनाक दिखाई दे रही थी। इतने खतरनाक वाले डॉल के चेहरे को देखकर इसका सपना टूट गया और अचानक से जागी तो क्या पाई कि जहां इसने डॉल को रखी हुई थी वो डॉल वहां पर नहीं है। तो ये घबरा गई, बोली कि ये कैसा सपना यार, एक बार मैं जाके अपनी बेटी कमरे में देखती तो हूँ। तो ये चली गई उससे कमरे में, देखी कि बेटी अपनी डॉल को पकड़ के बड़े आराम से सो रही है। सोची कि यार मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरा आज दिमाग जगह पे नहीं है, मैंने 2 बार बड़ा गंदा सपना देख ली, छोड़ो मैं जाती हूँ, अब थोड़ा सा मोबाइल चलाती हूँ फिर सोऊंगी। ये अपने बेडरूम में गई, थोड़ा मोबाइल में टाइम पास की। अब लगभग 2:30 पौने 3 बजे के आसपास इसको वापस से नींद आने लगी। मोबाइल साइड में रखी और फिर सोई। अब ये फिर से सोई ही है कि इसको फिर से एक सपना दिखाई दिया। सपने में ये अपने ही बेडरूम को देख रही है कि बेडरूम में ये सो रही है और फिर बेडरूम का दरवाजा खुला, बेटी आई, बेटी के पीछे वो डॉल चलकर आई। डॉल का चेहरा पहले वाले सपने से और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है और इन दोनों के पीछे एक बड़ा सा साया चलकर आया, जैसे कि मानो एक 3D आत्मा हो, उसके लंबे लंबे बाल हो। उसकी शरीर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सिर्फ परछाई समझ में आ रही है जो उसकी बेटी के पीछे खड़ी हुई है। सपने में ये तीनों माँ के बेड के पास आए और बेटी कह रही है कि माँ आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना, मुझे बाय करने नहीं आए ना, मैं जा रही हूँ अपने डॉल के साथ, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, चल। ऐसा करके उसने डॉल को बोली है और दौड़ के गई है बेडरूम से बाहर निकल के बेडरूम के दरवाजे को बंद की धाड़ से। तो धड़ की आवाज से इसकी वापस से नींद खुली और अब ये घबरा गई। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, पसीना पसीना, पता नहीं कुछ अजीब अनहोनी का एहसास हो रहा है। इसने बोली मैं बेटी को एक बार फिर से देखती हूँ, क्योंकि सपने में मुझे वो दरवाजा का धड़ सुनाई दी थी लेकिन रियल जैसा क्यों फील हुआ। ये उठ के गई, बड़ी हिम्मत करके बेटी के कमरे में पहुंची। जैसे ही उसके कमरे में पहुंची इतनी जोर से चीखी जैसे कि मान लो क्या हो गया हो। पति को सुनाई दिया कि क्यों चीखी, तुरंत उठा और भाग कर गया, वो भी बेटी कमरे में। तो वो भी देखकर हक्का बक्का रह गया, काटो तो खून नहीं। अंदर का नजारा था ही इतना ज्यादा दर्दनाक। क्या देखे अंदर में कि अंदर बेडरूम में उनकी बेटी पलंग से नीचे पड़ी हुई है और बेटी के मुंह से खून बह रहा है। तुरंत बेटी के पास गया, नब्ज चेक किया, नब्ज रुक चुकी थी। सांसें चेक किया, दिल की धड़कनें सुना, सब रुक चुकी थी। तुरंत उठा के हॉस्पिटल भागे हैं 24/7 वाला। वहां पर बेटी को मृत घोषित कर दिया गया।
ये बताया गया कि बेटी की लाने से पहले ही मृत्यु हो चुकी है। ये पूरा परिवार बिखर गया, दिमाग खराब हो गया। अब क्या, बेटी का अंतिम संस्कार, अभी तो आई थी बेटी, अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, 13वीं वगैरह हुई, लेकिन वो चीज दिमाग में थी। वो डॉल को इन लोगों ने कबर्ड में बंद करके रख दिए थे। ये बोले थे ये साली, ये डॉल ये बहुत अजीब थी। ये जिस समय से निकली थी ना उस शाम को, उस समय से ही कुछ अजीब सी वाइब्स क्रिएट कर रही थी। अनीता ने बोली इस डॉल को लेकर हम कहीं चलते हैं, किसी से बात करते हैं। अमन इस डॉल और अनीता के साथ देहरादून के एक प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचा। वहां के पुजारी जी को सारी बात बताया। पुजारी जी भी समझ गए, बोले पूजा पाठ करके इस डॉल को यहीं पर नष्ट कर देते हैं। इस डॉल के अंदर एक खतरनाक आत्मा का साया है। उसी समय उस डॉल के ऊपर पूजा पाठ की गई और उस डॉल को मंदिर में ही नष्ट किया गया और फिर वो लोग अपने घर पर लौटे हैं। इस डॉल की फोटो को जब उन लोगों ने कुछ रिश्तेदारों को दिखाए तो लोगों ने कहे कि ये तो हूबहू सबरीना डॉल की तरह दिखाई दे रही है। इन लोगों ने बोले क्या सबरीना डॉल, लेकिन अब इनके अंदर वो ताकत नहीं बची थी कि वो सबरीना डॉल के बारे में अब ये लोग तहकीकात करें। जो होना था वो हो गया। इनका परिवार वापस से उजड़ गया। इस घटना को आज ना काफी साल हो गए हैं। 2019 में घटना घटी थी, 4 साल हो गए हैं, लेकिन 4 साल में अभी तक अनीता और अमन उस दुख से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि कितनी मनहूस शाम, कितनी मनहूस रात थी वो, जिसे हम बहुत ही अच्छी समझते आ रहे थे। खैर, हम यही कामना करेंगे कि वो लोग अपने दुख से बाहर निकल पाए। हम तो ये कह देंगे, लेकिन वही जानते हैं कि उनका दुख कितना बड़ा है। खैर, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी बड़ी हिम्मत करके अनीता ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं।